हुआ था ना, मैं तो चलने फिरने की भी कंडीशन में नहीं थी। मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं बड़ी मुसीबत से उठती थी और कैसे-कैसे करके मैं सीढ़ियाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई मेक अ लॉन्ग वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज यहाँ पे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं गार्डनिंग की शौकीन हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन मैं बहुत टाइम से नहीं बना रही हूँ, कोई भी अपडेटेड नहीं दे रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कंटेंट क्रिएट करना जो एक यूट्यूबर है वो समझ सकता है। इसलिए शॉर्ट्स वीडियोज़ ही ज़्यादा क्रिएट करती थी, इन्फॉर्मेशन देती थी। लेकिन मेरे साथ कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी और तो और मैं पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। जैसे कि मेरे एमएससी के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। मेरे फेस पे आप देख सकते हो ये जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये मेरे को अभी पिछले 20 दिन पहले कुछ सिम्टम्स दिखे। जैसे कि मेरे को रात में बहुत ही इससे फीवर चढ़ा। उसके बाद से मुझे क्या हुआ कि मैंने मेडिसिन ले ली ऐसे ही कि चलो दवा ले लेते हैं, बुखार ही तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर मेरे को जब बुखार इतना तेज़ चढ़ा और दवा लेते इतनी तेज़ी से मेरा बुखार उतर गया, मैं समझ ही नहीं पाई इतनी जल्दी कोई दवा कैसे असर कर सकता है। सेकंड थिंग मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो ये क्या था मुझे नहीं पता था। मेरे फेस पर, हाथों पर बहुत ही छोटे छोटे, ऐसे जैसे आग से कोई जल जाए और पानी के बूंदे जैसी पूरी फेस पे, बॉडी पे पड़ जाते हैं, वैसे मेरे को हो गया था। पूरी बॉडी पर होना स्टार्ट हो गया था। पहले तो मेरे नोज़ पर हुआ, यहाँ और यहाँ, और ये दोनों जो है, सुबह उठी तो मैं देखा ये अपने आप फूट गया। उसके बाद से मैंने सोचा ये बहुत हार्ड दवाई थी, इसी वजह से हो सकता है इसके लक्षण। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। आप तुरंत इसकी मेडिसिन लीजिए, वरना मेरे जैसी कंडीशन हो सकती है आपकी। मेरे साथ दोस्तों इतना ज़्यादा ये हो चुका था कि मैं समझ ही नहीं पाई, और जब मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया तब मैंने इसका दवा लिया, और उसके बाद से कुछ भी और एडवांस में नहीं किया। मैं बता रही हूँ, ये था चिकन पॉक्स। हमारे वहाँ इसे छोटी माता कहते हैं, और कुछ लोगों को जो बड़ी बड़ी हो जाती है उन्हें बड़ी माता कहते हैं। तो घर वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, बहुत ख्याल रखा मेरा, और मुझे लगता ही नहीं था कि कभी घर वाले मेरा इतना भी ख्याल रख सकते हैं। मैं बहुत सबको थैंक यू बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी केयर किया उन्होंने। सब कुछ ही मुझे घर पर अपने कमरे में ही मिल जा रहा था। कोई भी चीज़ मैं बोलती थी सब तुरंत ही सुन लेते थे। लेकिन ये दर्द दोस्तों, ये जो चिकन पॉक्स का था, ये बहुत ही हार्ड था दोस्तों। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है। आने वाले इन दिनों में मैं बहुत लोगों की वीडियोज़ देखी, बहुत लोगों को देखा कि चिकन पॉक्स से वो परेशान हो गए हैं, और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो कंटेंट भी नहीं क्रिएट कर सकता, उसके फेस पर इतने ज़्यादा स्पॉट्स अगर हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ये स्पॉट्स पिछले 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये हील नहीं हो पाया। और यहाँ पर अगर आप इसे फोड़ने की गलती कर देते हो तो ये गड्ढे भी बन जाते हैं, और ये तो ऑटोमेटिक मेरे फेस पर ये स्पॉट जो है दिख रहा होगा, ये ऑटोमेटिक फूट गया था। मैंने कोई भी नहीं, जो भी पिंपल्स हुए थे मुझे, मैंने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था, क्योंकि वो टच करने से और भी ज़्यादा वो फैल रहे थे। इसलिए आप भी टच करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी उसे फोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। और इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ कपूर और नारियल का तेल लगाना है। इसके अलावा अगर कुछ और भी बेस्ट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना, क्या कपूर और नारियल तेल ही लगाने से सही होता है? अगर आपको हुआ तो भी बताना, क्योंकि मुझे जिसने भी कहा, सब ने यही कहा कपूर और नारियल का तेल ही आप लगाओ, ये बहुत अच्छा होता है। मैं तो अभी भी कपूर और नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ, बट बहुत गर्मी है दोस्तों। ऐसा इतनी गर्मी में इस्तेमाल करना बहुत टफ है दोस्तों, क्योंकि पूरा फेस, बॉडी सब चिप करने लगती है। बट फिर भी आप यही लगाओ, मैं तो यही कहूँगी। मैंने तो इसके लिए क्रीम भी मंगाई है, बट मैं अभी उसे नहीं लगा रही हूँ। कुछ टाइम लगाया, फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था वो उतना इफेक्टिव है। इतना ही नहीं, मेरे हाथ पे भी इसके स्पॉट्स देख सकते हो, हाथ पे भी पड़े, अब तो थोड़े थोड़े चले भी गए हैं। तो इसका दोस्तों, जैसे कि हमारे वहाँ इसे भगवान जी या माता जी का ऐसे रूप कहा जाता है, तो हमारे वहाँ हलवा पूड़ी बनता है, और हलवा पूड़ी जब तक नहीं चढ़ जाता तब तक घर वाले भी उसे फॉलो करते हैं, और कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खाते। तो मैंने भी इसे बिल्कुल भी अवॉइड किया, क्योंकि तली भुनी चीज़ें खाना इसमें बहुत ही आपकी बॉडी पे असर करता है, और इसे ठीक होने में भी बहुत समय लग सकता है। तो आप भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आपके वहाँ जिस तरीके से होता है आप भी करिए, बट हमारे वहाँ इसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और मान सम्मान के साथ देखा जाता है। तो मेरे किसी घर वालों ने जब तक ये ठीक नहीं हो गया, ना पूड़ी खाया, ना हलवा खाया, और ना ही कोई भी ऐसी तली भुनी चीज़ें हमारे वहाँ बनी, ना ही तड़का लगाया जाता था किसी सब्ज़ी में। बस ऐसे ही नॉर्मल बना करके रख दिया जाता था, उबली हुए टाइप का ही हम कोई भी भोजन यहाँ पर खाते थे, सादा और सिंपल सा खाना। दोस्तों, इसका दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं 2-3 दिन बिल्कुल भी सो नहीं पाई। मेरे पूरे सर में, पूरे के पूरे मेरे सर में ये भर चुका था, इतना हार्ड मुझे हुआ था। और यहाँ पे पूरी साइड में ये सब पूरे मेरे एक रो में ऐसा हो गया था। इनफैक्ट कान के पीछे और कान के बगल में, यहाँ तक कि मैं जब ब्रश कर रही थी तो मुझे ब्रश के करने के बाद जब मैं थूकती थी तो मुझे वहाँ पे भी वोमिट में आती थी, तो उसमें खून के स्पॉट्स आते थे बहुत ज़्यादा।
मुझे थूकने के बाद नज़र आते थे, मैं बहुत डर जाती थी देख करके, बट फिर भी वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि खून क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट कभी कभी तो ये प्राइवेट पार्ट्स पे भी हो जाते हैं, जैसे कि मुझे हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा इससे सफ़र की हूँ। आई होप किसी को ये ना हो। आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हो, वैक्सीनेशन भी इसका होता है, बट मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, ना ही कोई दवा लिया था। मुझे जब हो गया था तो बस मैंने नॉर्मली होम्योपैथी की दवा ली थी और उसी से मेरा ठीक हो गया। बट अभी स्पॉट्स पड़ गए हैं, ये कैसे ठीक होगा? अगर आपको इससे बेस्ट कोई इलाज हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।